दोस्तों नमस्कार। इतिहास के ढेर सारी कहानियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। दिलचस्प किस्से जो कि एनसीईआरटी की किताबों से होते हैं या कुछ और जगहों से होते हैं जहां से मैं अपना अध्ययन करता हूं, वहां से मैं इतिहास की कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। आज एक कहानी है जिसका नाम हम आपके जहन में हमेशा रहता है, स्पेशली जो लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव का नाम जानते होंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव वही था। वो इतना कम उम्र में भारत आया। उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी। 18 साल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 18 साल उसकी उम्र थी जब वो भारत आया। और 18 साल की उम्र थी जब वो भारत आया तो वो सन था 1743 ईस्वी में वो भारत आया और वापस हो गया 1767 ईस्वी में। वो दो बार भारत में जो है 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से 1767 ईस्वी में वापस गया। एक महत्वपूर्ण लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई, प्लासी की लड़ाई में उसने अगुवाई की अंग्रेजी सेना का। और हमारे उसके सामने जो अपने देश के राजा लड़ रहे थे वो थे जो है सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी। निर्णायक लड़ाई इस प्रकार की थी कि उस लड़ाई के बाद कलकत्ता जैसा एक विशाल भूभाग जो कि बहुत उपजाऊ था, जहाँ जागीरें थी, जहाँ खेत थे और उपजाऊपन इतना ज़्यादा था कि समझ लीजिए कि उसके बाद तो इंग्लिश जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज थे, उनके तो कर्म किस्मत खुल गए थे, समझ लो। तो आज कहानी है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया में अगर पैसा है, लोग कहते हैं तो बहुत कुछ है, पैसा है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। पर हमारे साधु, हमारे संत, हमारे मुनि, तपस्वी और सारे लोग ये कहते रहते हैं कि दरअसल दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप आत्म संतोष से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। आपकी इच्छाएं कितनी ज्यादा या कितनी कम है। इच्छाएं जितनी कम होगी आप उतने ही ज्यादा सुकून और शांति से जिंदगी जिएंगे। तो बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आता है। भारत का 2 बार का गवर्नर बनकर वो वापस इंग्लैंड जाता है। जब वो इंग्लैंड जाता है तो उसके पास 4,01,102 पाउंड के बराबर संपत्ति होती है। ठीक है, इतनी संपत्ति लेकर वो वहां जब जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा होता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है देश में, आपने बहुत गलत तरीके से भारत में अपनी संपत्ति कमाई है, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब उसको देना पड़ता है। कहाँ देना पड़ता है? ब्रिटेन के जो है ब्रिटिश संसद में। उसको 1772 ईस्वी में उस पर मुकदमा चलता है और उसको जवाब देना पड़ता है। संसद की एक समिति बनती है। उस समिति के सामने सुनवाई के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही ओजस्वी तरीके से जबरदस्त भाषण दिया अपना पक्ष रखने के लिए कि देखिए मैं ईमानदार हूं। उसमें उसने क्या लिखा है मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रहा हूं। वो लिखता है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। प्लासी की जीत कितनी निर्णायक थी, कितनी जरूरी थी, उसकी बात वो संसद की समिति के सामने रखता है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा, मतलब सिराजुद्दौला के हारने के बाद एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। मतलब वो जो चाहे वो कर सकता था कलकत्ता में। वो अपनी अपनी बखान रखता है संसद की समिति के सामने जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक निगाह पर, मुस्कुराहट पर एक दूसरे का गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से होकर गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। मतलब अगर मैं चाहता, वो अपनी सफाई में कहता, अगर मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था। उस समय मेरे पास इतने इतने धन दौलत थे, इतनी अकूत संपत्ति थी कि मैं जो चाहता मैं वो सब कुछ कर सकता था। एक तरफ सोना था तो दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं कि ये सब कुछ होते हुए भी मैंने किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ना भ्रष्टाचार करने के बावजूद वो 2 साल के कार्यकाल में 1743 से आता है, 1767 में जाता है, बाकी समय उसके प्रमोशन और प्रमोशन में लगे रहे होंगे, जो भी प्रक्रिया रही होगी। वो 4,01,102 पाउंड पैसा लेके जाता है भारत से। लेकिन इतने पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर आत्मसंतोष की इतनी कमी रही होती है कि वो अर्थात रॉबर्ट क्लाइव 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लेता है। सोचिए कि
इंग्लिश हुकूमत को भारत पे काबिज करने वाला ये जनरल रॉबर्ट क्लाइव, इतना पैसा होने के बावजूद पूरे, समझ लीजिए कि पूरे भारत के भाग्य का निर्धारण करने वाला वो युद्ध था। और ये भी समझ लीजिए कि ब्रिटिश हुकूमत अगर वहां हार गई होती तो हो सकता था उसका विस्तार इस कदर ना होता, या हो सकता था कि अंग्रेजों की हुकूमत इतने लंबे समय तक न चलती। पर वो शख्स जो इतना निर्णायक इंसान था, जो इतने निर्णायक युद्ध को अंग्रेजों को जिताया था, बावजूद इसके, इतना पैसा होने के बावजूद उसको आत्महत्या करना पड़ा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी कालखंड में, किसी समय परिस्थिति में आपके पास कितना पैसा है, क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला, जो कि जब वहां गया तो उसके ऊपर मुकदमा हुआ कि आपने भ्रष्टाचार किया है, उसको अंत में सुसाइड करना पड़ा। तो आप आत्मसंतोष में जिए, अपने पास जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा लालसा, बहुत ज्यादा इच्छाएं इंसान के अंत में मृत्यु का कारण बन सकती हैं। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो आपके अंदर बहुत सारे व्याकुलता रहेगी, दिमाग आपका चलता रहेगा, आप परेशान रहेंगे। तो आप शांति से रहिए, खुश रहिए, जितना कमाइए उतने में आनंदित रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए, और आसपास के लोगों को कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। इसी शुभकामना के साथ एक और वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। वो रिक्वेस्ट ये है कि ये बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और दूसरों तक पहुंचाने के बाद आप अगर खुद इसको लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपको आता ही होगा, आप करते होंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।